नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर आप 50,000 रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको इसमें भाग लेना है, कौन से टॉपिक पे आपको पत्र लिखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहा है जो कि भारतीय डाक की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वीडियो में बने रहेगा एंड तक कहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको लिखना है पत्र। तो सबसे बात किया जाए डाई आखर यानी राष्ट्रीय स्तर पत्र लेखन प्रतियोगिता डाक विभाग यानी नए भारत के लिए डिजिटल इंडिया विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इच्छुक प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे लिखना है यहाँ पे बताया गया नए भारत के लिए डिजिटल इंडिया यानी इसी टॉपिक पे आपको पत्र लिखना है। अब ढाई एकड़ पत्र लेखन अभियान 2023-24 का ब्यौरा निम्न अनुसार है। अब कौन कौन सा देख सकते, पहला जो सामान्य शर्तें हैं, क्या क्या शर्त इसका रखा गया है। तो बात किया पहले टॉपिक में देख सकते हैं इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक किया जाएगा यानी कि 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा और लास्ट डेट की बात करते हैं 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद प्रेषित पत्र का स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप 31 अक्टूबर के बाद इसके लेकर आवेदन करते हैं या कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप बात समझ लीजिएगा। डेट के बारे में बताएगा। दूसरे में बताएगा ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता 2023-24 का विषय है नए भारत के लिए डिजिटल इंडिया होगा। इस विषय पे आपको पत्र लिखना है। अब तीसरे नंबर में बताया गया नए भारत के लिए डिजिटल इंडिया एक ऐसा श्लोक है जिसमें यह विजन समाहित है कि भारत के प्रगति और समग्र परिवर्तन की दिशा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के किस प्रकार सहायक है ये बताना है। साथ साथ चौथे नंबर बताया पत्र हिंदी या अंग्रेजी अथवा किसी भी स्थानीय भाषा में लिखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में या किसी भी स्थानीय भाषा में अपने भाषा में दर्शाना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें बात किया गया तथा यह संबंधित सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल के संबंधित होना चाहिए। विभिन्न सर्कल के लिए पोस्ट मास्टर जनरल है कहाँ से आप लिख रहे हैं इसको लेकर जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसमें बताया गया कि कौन से देख सकते हैं यहाँ बताएगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट भी इसमें देख सकते हैं। बिहार के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बिहार से रिलेटेड सारा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। नेम, सर्कल, एसटीडी कोड, ऑफिस और उसको ईमेल आईडी वगैरह देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से देखना। चलिए अब और भी यानी नोटिफिकेशन में बात किया गया उसके बारे में बात समझ लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगा ये सारा जानकारी होगा। सबसे पहले बात कर ले यानी कौन कौन से लोग इसमें मतलब आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या 18 वर्ष से ऊपर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिया गया है अंतरदेशीय पत्र श्रेणी और लिफाफा श्रेणी के माध्यम से। अब समझ लेते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एम्बॉस्ड लिफाफा या डाक टिकट लगाकर लिफाफा जिसमें यानी A4 आकार के सादे कागज पर पत्र लिखा गया होगा अथवा अंतरदेशीय पत्र यानी ILC अनुमोदनीय लेखन समग्र स्टेशनरी का होगा। ये जानकारी दिया गया। अब नीचे को देखें A4 आकार के सादे कागज पर लिखे गए पत्र के मामले में शब्द की अधिकतम सीमा 1000 होना चाहिए तथा अंतरदेशीय पत्र के मामले में 500 शब्द होना चाहिए। अगर आप अंतरदेशीय पत्र के मामले से लिख रहे हैं तो 500 शब्द होगा और वहीं पे A4 आकार के सादे कागज पर अगर लिख रहे हैं तो आपको अधिकतम जो भी इसका लेटर है 1000 का होना चाहिए यानी शब्द का होना चाहिए 1000 शब्द का। वहीं विदेश से उक्त पत्र यानी हस्तलिखित होना चाहिए। कोई आपको जो भी है आपको खुद का ही लिखना चाहिए यानी हस्तलिखित होना चाहिए। किसी भी स्थिति में टाइप टंकित किया गया हो तो पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप वहीं से लेते हैं तो उसका जो भी पत्र है वो स्वीकार नहीं किया, आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा जो भी आपका पत्र लिखा होगा। अब बात कर लेते हैं जैसे दूसरे में बताया आहता इसके लिए क्या रखा गया तो इस प्रतियोगिता में भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक अपनी पसंद तथा आयु के अनुरूप संबंधित श्रेणी में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को अपने पत्र में आयु का प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरा उम्र 1/1/2023 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम है या अधिक है। आपको उसमें दर्शाना होगा कि जो भी व्यक्ति अगर आप लिख रहे हैं 18 वर्ष से कम है तो भी आप लिख सकते हैं, अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन उसमें ये दर्शाना होगा कि अगर आप 1/1/2023 को 18 वर्ष के मेरा आयु 18 वर्ष से कम है या अधिक है ये आपको दर्शाना होगा। विजेता प्रविष्टि के मामले में आयु तथा पहचान का अन्य प्रमाण का सत्यापन संबंधित सर्कल द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक श्रेणी के 3 सर्वश्रेष्ठ पत्रों का निर्देशालय में भेजा जाएगा।
ठीक है। इसमें प्रत्येक श्रेणी के 3 यानी कि बात किया गया देख सकते हैं इसमें इस प्रकार के बाद प्रत्येक श्रेणी के 3 सर्वश्रेष्ठ जो भी पत्र होंगे वो निर्देशालय को भेजा जाएगा। अब बात कर ले चयन प्रक्रिया इसमें किस तरीके से होगी, किस तरह के पता चलेगा आप चयन होंगे या नहीं होंगे। जैसे चयन प्रक्रिया बात की प्रत्येक सर्कल द्वारा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ 3 पत्रों को चुना जाएगा और सर्कल स्तर पर इस प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर्कल स्तर पर चुने गए प्रत्येक श्रेणी को 3 सर्वश्रेष्ठ पत्रों पर यानी कुल 12 होगा जो कि निर्देशालय में भेजा जाएगा, जहां इनका प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। पुरस्कार की बात करें तो सर्कल स्तर पर आपको पुरस्कार मिलेगा। अगर आप प्रथम फर्स्ट नंबर पाते हैं तो आपको 25,000 और वही सेकेंड नंबर पाते हैं तो 10,000 और थर्ड नंबर पाते हैं तो 5,000 रुपया मिलेगा। ये सर्कल स्तर पर होगा। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर ये बात किया तो फर्स्ट का 50,000, सेकेंड का 25,000 और थर्ड का यानी कि 10,000 रुपया आपको मिलने वाला है। और भी जानकारी चाहिए तो इसका जो भी ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आकर आप ले सकते हैं। यही हो गया जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सारा जानकारी इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है उसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं न्यूज अपडेट में आपको देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा 1 अगस्त यानी कि यहाँ आप नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं जो कि हालांकि इंग्लिश में नोटिफिकेशन दिया गया है। हिंदी में नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन हमने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।